नमस्कार दोस्तों, बहनों और प्यारी प्यारी बेटियों। राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। और क्या चल रहा है आजकल जीवन में? सब कुछ आशा है बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा होगा और अच्छा होना भी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हमेशा हैं। तो आज बहनों, मेरी कविता का शीर्षक है, स्वरचित कविता का शीर्षक है शादी की सालगिरह, कुछ बीते पल। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दिल से और जीवन से मेरे जो कुछ भी मेरे दिल से निकलता है वो मैंने इन शादी की कुछ बहुत छोटी सी झलकियां आपके लिए प्रस्तुत की हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी शादी की सालगिरह थी और हम 47 इयर्स पहले परिणय सूत्र में बंधे थे। एक काफी लंबा अरसा हो गया, लेकिन ईश्वर का शुक्र है, सौभाग्य है कि आज हम साथ साथ हैं और आप सबका आशीर्वाद, आप सब बहनों की शुभकामनाएं हमें हमेशा मिलती रहें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था फिर भी कि ये भोले बाबा, ईश्वर, माँ दुर्गा, जितने भी हमारे भगवान हैं, उन्होंने इससे सुंदर रिश्ता तो कोई बनाया ही नहीं। इस धरती पर भेजा तो इतने खूबसूरत रिश्ते के साथ भेजा है कि उनका आभार व्यक्त करना हमारे बस में तो नहीं है। बस हम अपनी सूझबूझ और प्यार, स्नेह, सहनशीलता और थोड़ा बहुत त्याग से इसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, और ये तो हम पे निर्भर करता है। चलिए, हमारी कविता का शीर्षक है शादी की सालगिरह और कुछ बीते पल। तो दोस्तों, किसी दोस्त की फरमाइश थी कि भाभी जी कुछ चटपटा सा लिखिए, चाहे गम हो संसार में हजारों, पर हमेशा हंसने हंसाने की बात किया कीजिए। किसी दोस्त की फरमाइश थी कि भाभी जी कुछ चटपटा सा लिखिए, चाहे गम हो संसार में हजारों, लेकिन हमेशा हंसने हंसाने की बात किया कीजिए। तो अब आपको सुनाती हूँ दास्ताने शादी। शायद आपके होठों पे मुस्कुराहट ला सकूं और अपने ही किस्से सुना सुनाकर जिंदगी की कुछ फुलझड़ियां सुनाकर आपको हंसा सकूं। विवाह की प्रथा कभी समझ में ना आई, विवाह की प्रथा कभी समझ में ना आई, कितने गुण मिले किसने कुंडली बनाई, कितने गुण मिले और किसने कुंडली बनाई। एक लंबा एक छोटा, मैं छोटी हूं और पति काफी लंबे हैं। विवाह की प्रथा कभी समझ में ना आई, कितने गुण मिले किसने कुंडली बनाई। एक लंबा एक छोटा, हे भगवान तूने क्या अजब जोड़ी बनाई, हे भगवान तूने क्या अजब जोड़ी बनाई। फिर भी चलो खुश थी कि अब धूमधाम से शादी होगी, पढ़ाई से पीछा छूटेगा और जिंदगी हसीन और सुहानी होगी। जरा मेरा पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता था, सोचती थी कि शादी बड़ी हसीन होती है और उसके बाद तो बहुत ही सुहाना सफर होता है। तो बहनों, मैंने सोचा कि चलो अब धूमधाम से शादी होगी, पढ़ाई से पीछा छूटेगा और जिंदगी हसीन और सुहानी होगी। इंतजार खत्म, वो दिन भी आया जब पति आए मेरे द्वारे। इंतजार खत्म, वो दिन भी आया जब पति आए मेरे द्वारे। हंसी को लॉकर में बंद, नखरे दिखा दिए सारे। हंसी को लॉकर में बंद, नखरे दिखा दिए सारे। हंसा हंसा कर थक गई सालियां, तौबा तौबा दूल्हा ना हंसा। हंसा हंसा कर थक गई सालियां, तौबा तौबा दूल्हा ना हंसा। माके में काना फूसी हुई, क्या लड़का गलत फंसा। मायके में
कानाफूसी हुई कि क्या लड़का गलत फंसा। माँ बेचारी बहुत उदास हो गई कि लड़का तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, मेरी बेटी बहुत ही हंसमुख और बोलने वाली है, माँ को तो चिंता होगी। जैसे तैसे शादी हुई, विदा की बेला आई। जैसे जैसे शादी हुई, विदा की बेला आई, मैंने भी रो रो कर आंसुओं की नदियां बहाई। मैंने भी रो रो कर आंसुओं की नदियां बहाई। शुक्र है उन नंदों का, देवरों का, जो रास्ते भर सफर में हंसते हंसाते रहे। शुक्र है उन नंदों का और उन देवरों का, जो रास्ते भर हंसते हंसाते रहे। रोकर चली थी मायके से, मेरे सारे गम भुलाते रहे। बहुत रोई थी मैं, रोकर चली थी मायके से, मेरे सारे गम भुलाते रहे। और अब मैं ससुराल आ गई। मेरी बड़ी इच्छा थी कि खूब सजूंगी, संवरूंगी और आराम से मस्ती करूंगी। तो सुनिए, जोड़े में फूल सजाकर मैं सजती संवरती इतराती रही। जोड़े में फूल सजाकर मैं सजती संवरती इतराती रही। पति चले गए परदेस और मैं घर और बच्चे संभालती रही। पति चले गए परदेस और मैं घर और बच्चे संभालती रही। तो बहनों, सार ये है कि वो हंसे या ना हंसे, गंभीर प्रकृति के हैं तो हंसना जरा मुश्किल होता है, बहुत ही ऐसे खजाने की तरह हंसी निकलती है। तो वो हंसे या ना हंसे, बहु हंसमुख है ये सबने कहा। इस कला ने सब रिश्तों को बांधा, इस मेरी कला ने सब रिश्तों को बांधा, और मैं भाग्यवान हूं ये दिल ने कहा। मैं भाग्यवान हूं ये दिल ने कहा। जैसा कि आपको बताया कि पति लंबे हैं, तो कैसे भी है लंबू जी, अब साथ अच्छा लगने लगा है। कैसे भी है लंबू जी, अब साथ अच्छा लगने लगा है। लड़ते झगड़ते गिले शिकवों के बीच ये सुहाना सफर अब बीत चला है। लड़ते झगड़ते गिले शिकवों के बीच अब ये सुहाना सफर बीत चला है। अंदर से निश्चल पर ऊपर से दबंग है। अंदर से निश्चल ऊपर से दबंग है। प्यार दिखाने का भी शायद एक ये नया ढंग है। प्यार दिखाने का भी शायद एक ये नया ढंग है। 2 कप चाय की चुस्कियों के साथ, 2 कप चाय की चुस्कियों के बीच हम आज भी संग संग हैं, संग संग हैं, हम आज भी संग संग हैं। दोस्तों, बहुत कुछ था लिखने को, लेकिन बस सार फिर ये है मेरी बेटियों के लिए, और बहनें तो अब मेरी उम्र की हैं, कि मैं आज ये नहीं कहूंगी कि हम लोगों ने बहुत परेशानियां देखी और घर संभाला, बड़े बुजुर्गों के बीच में रहे, सबको खुश किया, सबको खुश किया, लेकिन उसका परिणाम ईश्वर देता है। सबका आशीर्वाद मिला, सबका स्नेह मिला, आज मुझे सब लोग प्यार करते हैं, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। फिर थोड़ा बहुत पति कहें या ना कहें, पति कहने में बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन बाकी मुझे अपनी ससुराल में सबका स्नेह और प्यार मिला। तो बस आप भी कोशिश करिएगा कि खुश करना नहीं है जीवन में, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबका ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी सबकी इज्जत करनी है, और जब देते हैं तो ईश्वर भरपूर देता है। जब हम किसी को कुछ देते हैं बगैर किसी इच्छा के, बगैर किसी आकांक्षा के, तो फिर ईश्वर हमें बहुत लौटाता है, बहुत देता है, बहुत देता है। इसी के साथ विराम लेती हूँ और फिर मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए,
धन्यवाद।